Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 4 of exercise 3.1. Exercise 3.1 के 1 to 3 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को किससे इसका नेम क्या दिया गया? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ. देखो या मैट्रिक्स को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लार्ज ब्रैकेट का सिंबल जैसे यूज़ करते हैं. उसके अंदर ये जो AIJ लिखा हुआ है ना, ये उसके एलिमेंट को शो कर रहा है. हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ किसके इक्वल है? I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय में 2. यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बना करके दिखानी है और मैट्रिक्स A का नेम क्या दिया है? AIJ. अब आपको मैं फर्स्ट पार्ट इसमें करके दिखा रही हूँ. इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं. मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे. तो फर्स्ट पार्ट आप अच्छे समझ लोगे तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आपसे ईजिली हो जाएंगे. तो सबसे पहले देखो इसने क्या बताया है. मैट्रिक्स A को इसने क्या लिखा? AIJ. और मुझे मैट्रिक्स क्या बनानी है? 2x2 ऑर्डर की बनानी है. अब देखो मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर किया तो उसके एलिमेंट ऐसे होंगे. देखो I किसको शो करता है? नंबर ऑफ रोज़ को. और J किसको शो करता है? कॉलम को. मतलब 2 रोज़ होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए. तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे? A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 ये है आपकी फर्स्ट रो. इसलिए यहाँ A1 जो है पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है. ये फर्स्ट रो है तो इसलिए ऐसे लिखा. ये एलिमेंट आपका 1 ही रहेगा, ये फर्स्ट रो है. और सेकंड एलिमेंट क्या किसको शो करता है? कॉलम को. फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है इसलिए 1 1 लिखा. ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है इसलिए सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? 2 हो गया. नेक्स्ट क्या आएगा? A21 और ये क्या होगा? A22. सबसे पहले तो आपने जब भी मैट्रिक्स बनानी हो ना तो इसलिए पहले ये बनाओ. A11 A12 A21 सेकेंड रो स्टार्ट होगी ना और फर्स्ट कॉलम है इसलिए A21. A22 सेकेंड रो है इसलिए ये वही सेम रहेगा A22. तो अब मुझे क्या करना है? AIJ की वैल्यू यहाँ गिवन है. AIJ इज इक्वल टू क्या है? I प्लस जे होल स्क्वायर बाय में 2. अब आपने क्या करना है? IJ देखो वो ये इस एलिमेंट को जब मुझे निकालना, मैं I की जगह भी 1 रखूँगी, J की जगह भी 1 रखूँगी, सॉल्व करूँगी. जो आंसर आएगा वो आपने A11 की जगह रखना है. अब ये एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए I की जगह क्या रखो? 1 रखो, J की जगह 2 रखो. तो ये इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 1. I के रिप्लेस में 2, J के रिप्लेस में 1. सिंप्लीफाई करो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा 2 2. I के रिप्लेस में भी 2, J के रिप्लेस में भी 2. तो ये कैलकुलेशन आप अपनी रफ कैलकुलेशन में कर सकते हो, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम डायरेक्टली लिखते हैं. इतना आपको करना पड़ेगा. और मैट्रिक्स के लिए सिंबल यही रहता है, लार्ज ब्रैकेट जैसा. A11 1 1 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 बाय 2 कितना आएगा? 2 आएगा. दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2. A12 एक्स के रिप्लेस में क्या रखोगे? 1 I के रिप्लेस में 1 और J के रिप्लेस में क्या रखोगे? 2. 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 बाय 2 कितना होगा? 4.5. यहाँ पॉइंट के फॉर्म में मत शो करो, 9 बाय 2 ही लिख दो. 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया. 3 का स्क्वायर 9 9 बाय 2 अगेन वही है 9 बाय 2. तो यहाँ देखना पहली वैल्यू पहले के रिप्रेजेंट में आए. पहली वैल्यू I के लिए होती है, सेकंड वैल्यू J के लिए होती है. 2 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16 बाय 2 8 हो गया. तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कैसे बनानी है. अब फोर्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट में ऐसे ही करना है. बाकी आपने ध्यान रखना है जो AIJ की वैल्यू किस तरह से दी गई है. सेकेंड पार्ट में आप देखो कैसे दी गई है. I बाय में J है तो मुझे A11 निकालना होगा. जैसे ये A11 निकालना है तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो. 1 बाय 1 क्या आ जाएगा? 1 2. तो A12 निकालना तो यहाँ 1 यहाँ 2 1 बाय 2 आ जाएगा. 2 1 निकालना है, ये 2 बाय 1 2 हो जाएगा. 2 2 निकालना है, 2 बाय 2 1 हो जाएगा. इस तरह से I के रिप्लेस में वैसी वैल्यू रखो जैसी आपने लिखी है.
तो ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट सोल्व कर सकते हो। अगर आपसे कोई नहीं सोल्व हो रहा तो बाद में बताना मुझे। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से मैट्रिक्स बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू हाफ, यहाँ मॉडुलस साइन अप्लाई हो रहा है -3i + j। तो इसमें भी टू पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर उसी तरह से हमें मैट्रिक्स बनानी है। फिफ्थ क्वेश्चन में 3/4 मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले तो ना मैट्रिक्स का नेम दो। 3/4 बनानी है, दैट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम। आप देखो 3 रोज हैं, तो पहले तो आप फर्स्ट रो पूरी करो। A11, A12, A13। देखो जब फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट ही सेम रहेगा, A11, 12, 13, क्योंकि कॉलम आपका 3/4 ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो कॉलम आपके कितने होने चाहिए, 4। अब मैंने इतना लिखा तो 3 कॉलम बने ना, मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो A14 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब मैंने सेकंड 3 रोज बनानी है, सेकंड रो पे आओ। 21, A22, A23, 21 22, ये फर्स्ट ये आपका सेम रहेगा 24। थर्ड रो में क्या आएगा, 31, 32, 33, 34। तो ये मेरे पास क्या आ चुके हैं, 3/4 की मैट्रिक्स ये आ चुकी है। अब इसमें आपको AIJ की वैल्यू है गिवन है। ए जो ये ना स्मॉल लेटर है, ये एलिमेंट को शो करता है, ये ध्यान रखना आपने। जो बाहर वाली मैट्रिक्स का आप नेम देते हैं ना, कैपिटल नोटेशन होनी चाहिए, कैपिटल ABC, जो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं मैट्रिक्स के नेम में, आपने वो यूज़ करने हैं। जो अंदर आप वैल्यूज़ ले रहे हो, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स लेने हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से। IJ का मतलब जैसे I की जगह 1 रखो, A11, तो यहाँ पर तो आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा ना। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या गिवन है, A हाफ है यहाँ पर, और क्या गिवन है, मॉडुलस अप्लाई किया गया -3i + j। मॉडुलस लगाया यहाँ पर। अब ध्यान रखना, मॉडुलस लगाया तो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, या कैलकुलेशन करनी आपको आती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगी कैसे आनी है। ये थोड़ा बड़ा कर लो, आपकी मैट्रिक्स बड़ी हो जाए, छोटी नहीं होनी चाहिए। A11, I के रिप्लेस में 1 रखो, J के रिप्लेस में 1 रखो। पहले अंदर आप सोल्व करो, यहाँ कितना आएगा, -3 + 1 कितना आएगा, -2 हो गया। अब -2 क्योंकि मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 2/2 क्या आएगा सोल्व करके, 1। तो इस तरह से आपने सोल्व करना है। 1 2, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, -3 + 2, -1 आएगा, -1/2, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1/2 आ गया। 1 3, I1, I के रिप्लेस में 1 रखेंगे तो -3, और ये क्या है, 3 रखना है, -3 + 3 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो गया। 1 4, यहाँ 1 रखोगे या 4 रखोगे, तो ये -3 रह गया, प्लस का 4, 4 में से 3 गए 1, 1/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 1, 3 2 = 6, यहाँ क्या रखोगे 1, -6 + 1, -5/2, -5/2 मॉडुलस की वजह से 5/2 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव कोई भी नहीं वैल्यू आएगी, क्योंकि मॉडुलस आ गया, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है, तो मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। 2 2, 3 2 = 6, -6 + 2, -4, -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 4/2 2। 2 3, 2 रो I की जगह क्या रखोगे, -2 कितना हो गया, ये 6 माइनस कितना आया हमारे पास, -6 हो जाएगा, -6 + 3, -3 + 3/2, 2 4, -6 + 4, -2 + 2 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन आप अपनी रफ में कर सकते हो, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 1,
आई के रिप्लेस में 3 रखोगे, 3 3 ज़ा 9, -9 + 1 कितना हो जाएगा, -8/2, -8/2 -8 प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। 3 2 3 -3 9 और यहाँ 2 रखोगे, -9 + 2 -7 प्लस का 7 हो जाएगा। 3 3 3 3 ज़ा 9, -9 + 3 -6/2 -6 + 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। 3 4 -3 3 ज़ा -9 + 4 -5/2 प्लस का 5/2। तो ये आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है। जब भी मैट्रिक्स बनानी हो ना तो पहले आप ये लिख लो, उसमें आपने वैल्यू पुट करते रहना है। तो ये आप कैलकुलेशन यहाँ साइड पे कर सकते हो। तो ये हमारी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन चुकी है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट 6 क्वेश्चन का, इसमें आपको क्या निकालनी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके आते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपकी मैट्रिक्स बनानी सीखे, ये बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। ये टॉपिक की स्टार्टिंग है, लेकिन आपके जो नीचे के 6 7 के क्वेश्चन है ना, 6 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो इस एक्सरसाइज के 3.1 के 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 6 to जितने भी क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन तक 6 to 10 क्वेश्चन है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। इसके जैसे एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आप ट्राई कर लेना। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन होंगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो 2 मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे इसका A11 है तो यहाँ A11 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको इक्वलिटी का साइन ऑलरेडी गिवन है। 2 मैट्रिक्स क्या इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 ये A11 है, A12 ये 12 है, A21 ये भी 21 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल रख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको करा रही हूँ 6 क्वेश्चन का। आपको x और y, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है और z भी फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो। आपने ये देखना है मुझे x की वैल्यू कौन से एलिमेंट को कंपेयर करने से मिलेगी। जैसे मुझे फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, x। तो x यहाँ पर कौन सा है, 2 1 एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में पहले से इक्वलिटी गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग लिखोगे x की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पर 1, और y के लिए आपको क्या करना होगा, y यहाँ पर लाई कर रहा है। तो y क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो यहीं से आप कंपेयर करोगे, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब z की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर इसको इसके कंपेयर करोगे, इसके इक्वल रखोगे। मैंने आपको बोला जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वल रखोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो वही आपने रखना है। यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। z की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमारा 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट भी मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंज है। सेकंड पार्ट देखो एक बार, 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2x y 6 5 2 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करोगे, इक्वल रख दो।
अब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर से निकालनी है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एक्स प्लस वाई यहाँ लाई कर रहा है। देखो पहले सिंगल सिंगल आपके एक्सप्रेशन लिखे हुए थे। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ 6 के इक्वल होगा। तो कैसे वैल्यू निकाली जाए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इधर से आपके पास क्या है, कौन सी इक्वेशन को किसके इक्वल रख सकते हो, 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड हो गई। और अब और क्या लेना होगा आपको, एक्स वाई की वैल्यू लेनी है। अब ये वाला आप एलिमेंट ले लो। अब मेरे पास कोई डायरेक्ट वैल्यू अभी तक कोई भी नहीं आई है, जैसे पहले वाले पार्ट में आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखो मुझे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, यहाँ से z की वैल्यू तो ईजिली आ जाएगी। देखो इस टर्म को इधर लाएंगे, सिंप्लीफाई करो, z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब मेन रहेगी हमारे पास प्रॉब्लम x और y। अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 8/x। अब ये 8/x y की वैल्यू यहाँ पुट करो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो x प्लस वाई, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में सॉल्व किए हैं। y के रिप्लेस में आप क्या रखोगे, 8/x सॉरी। अब बाय एल्सियम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो, फैक्टराइजेशन से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन बना लास्ट टाइम कितनी है, 8 मल्टीप्लाई करे तो कितना आए, 8 आए, 4 2 8, और माइनस का 4 माइनस का 2 लेना होगा, क्योंकि उनको ऐड करके क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। तब ये चीज़ आपकी 10th क्लास 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हो, उससे रिलेटेड ही है। x माइनस 4 आया, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 आया, तो x माइनस 4 x माइनस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएंगी, 4 और 2 दोनों ही पॉसिबल है। तो x की वैल्यू 4 आई, तो इसी तरह से y की वैल्यू भी उसके हिसाब से 2 आएंगी। इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8/4 2 हो जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8/2 4 हो जाएगा। और z की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x y z की वैल्यू मैंने निकाल करके दिखा दी है। तो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैंने करवा दिया, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।